भक्तों और संतों, श्री बांके बिहारी जी की जयंती 17 दिसंबर 2023 को जो हम मनाने जा रहे हैं, इस संदर्भ में मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका कि भाग 1 मैं पहले ही दे चुका हूं और आज इस दूसरे भाग में हम वहां से आगे चलते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि स्वामी जी के लिए एक शिष्य एक कीमती इत्र की शीशी लेकर आया था, जिसको स्वामी जी ने यमुना की रेत पर छिड़क कर ऐसे ही डाल दिया। इससे शिष्य के दिल पर गहरा आघात लगा। जब ध्यान मग्न स्वामी हरिदास जी का ध्यान टूटा, मेरे श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के बाद, तो उनकी शिष्य पर जब नज़र गई तो शिष्य पर नज़र जाते ही स्वामी जी ने भांप लिया कि इसके मन में कुछ मानसिक पीड़ा है, और स्वामी जी ने अपने अन्य शिष्य के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए उनको भेज दिया। जब वह शिष्य बिहारी जी के दर्शन पाता है तो देखता है कि श्री बिहारी जी का पीताम्बर उसी इत्र से भीगा हुआ है जो इत्र स्वामी जी ने रेत में छिड़क दिया था, और सारे मंदिर में इत्र की विलक्षण सुगंधी फैली हुई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत लज्जित होता है मन ही मन में, और यह समझ जाता है कि मेरे प्राण प्रिय, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्री कृष्ण भगवान ने मेरे द्वारा दी गई मेरी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली है। तो इससे आगे दोस्तों, भक्तों, संतों, आज चलते हैं। एक दूसरी कथा है कि एक बार एक धनी कुलीन व्यक्ति स्वामी जी के पास दीक्षा लेने आता है। उसने शिक्षा दीक्षा की इच्छा प्रकट की और स्वामी जी के लिए पारस पत्थर भेंट में लाया। स्वामी हरिदास जी ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। इस संदर्भ में एक कवित्त जो कि श्री प्रियादास जी महाराज ने अपनी भाषा में वर्णन किया है, वो इस प्रकार है। स्वामी हरिदास रस रास को बखान सके, रसिकता छाप जोई जाप मध पाइये, ल्यायो कोई चोवा को अति मन भोवा में, डार्यो ले पुलिन यह खोवा ही आइए, जान के सुजान कही ले दिखावो लाल प्यारे, नैसुकु उधारे पट सुगंध बढ़ाइए, पारस पाषाण कर जल डरवाए दियो, कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि पाइए, नाना विधि गाइए। तो इन पंक्तियों से यह सिद्ध हो जाता है कि उस पारस पत्थर को स्वामी जी ने यमुना जी में फेंक दिया और उस शिष्य को अपनी दीक्षा देकर शिष्य बना लिया। एक अन्य घटना में एक बार सम्राट अकबर ने अपने श्रेष्ठतम दरबारी गायक तानसेन से पूछा कि हे तानसेन, क्या आपसे बढ़कर भी कोई गाने वाला व्यक्ति है? तो तानसेन ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि साहब, मेरे से अच्छा भी गाने वाला है, और उन्होंने स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। यह सुनकर अकबर अचंभे में आ गया
और उसने अपनी तीव्र इच्छा जाहिर की कि वह स्वामी हरिदास जी को राज्यसभा में गायन प्रतिभा के लिए आमंत्रण दे। लेकिन क्योंकि हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु भी थे, इस पर तानसेन ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया कि साहब, मेरे गुरु कहीं आते जाते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जब सम्राट अकबर ने कोई और विकल्प नहीं देखा तो तानसेन के साथ सम्राट अकबर अपना भेष बदलकर और एक साधारण मानव के रूप में हरिदास जी के दर्शनों के लिए निधिवन आ गए। यहाँ आने पर तानसेन जी ने स्वामी जी के सामने अपना गायन प्रस्तुत किया। कहते हैं कि यहाँ तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गा दिया, तो स्वामी जी ने इस गलती को सुधारते हुए अपने मधुर कंठ से उसे शुद्ध रूप में आलाप भरकर जब आरंभ किया तो इसका अकबर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और अकबर स्वामी जी की दिव्यता को जान सका। तब तानसेन जी ने कहा, स्वामी जी तो सम्राटों के सम्राट और भगवान श्री कृष्ण के लिए ही गाते हैं। स्वामी जी निम्बार्क संप्रदाय से हैं तथा तटीय संस्थान के संस्थापक भी हैं। संवत 1632 विक्रमी तक स्वामी जी निधिवन में विद्यमान रहे और श्री वृंदावन की नित्य प्रति की नवीन भगवत लीलाओं के सौंदर्य में उन्होंने रसोपासना डालकर एक विशेष अभिवृद्धि भी की। इनकी याद में वृंदावन में हर वर्ष स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जहां इस पवित्र अवसर पर स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाने माने कलाकार बिना किसी लोभ लालच के स्वामी जी को अपनी गायन पद्धति से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि संगीत में तत्पर और तालज्ञ का ज्ञाता, यानी कि ताल जो तबले पर बजाए जाते हैं, कई तरह के होते हैं। इसमें कहरवा, दादरा, रूपक, नौचंदी, दीपचंदी, पंचम सवारी, खेमटा इत्यादि ताल बहुत ही मशहूर हैं। स्वामी जी खासकर ध्रुपद और धमार शैली में अपना गायन प्रस्तुत करते थे। तो इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ताल का ज्ञाता और संगीत का ज्ञाता व्यक्ति बिना प्रयास के ही मोक्ष को पा लेता है। इसी तरह आचार्य शारंगदेव ने भी कहा है। हमारे भगवत धर्म के मूल श्री गोपाल कृष्ण भी संगीत से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते थे। श्री कृष्ण जी का वंशी वादन और नृत्य तो आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा। वंशी वादन और नृत्य के कारण ही उनका नाम नटवर पड़ गया था। श्री मद्भागवत के वेणुगीत और गोपिका गीत उस युग के संगीत प्रिय होने का एक उत्तम उदाहरण हैं। वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान में जिन भक्तों और साधकों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है,
उन श्रेष्ठ मानवों को शुरू से ही संगीत का ज्ञान था। संवत 1567 विक्रमी में इनके ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं, जहां इनके मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। इनके निम्बार्क संप्रदाय में लोगों का कहना है और मानना है कि स्वामी हरिदास जी कभी वृंदावन छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। स्वामी जी तो बस वृंदावन में अपनी गायन कला से अपना आराध्य देव श्री श्यामा और श्री कुंज बिहारी जी को संतुष्ट करते रहे और अनेक भांति से अपने ठाकुर जी से लाड भी लड़ाते रहे और उन्हीं की रस माधुरी में भीगे रहते थे। स्वामी हरिदास जी के समकालीन भक्तों में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाने वाले श्री हित हरिवंश जी तथा प्रसिद्ध वाणीकार श्री हरिराम व्यास जी स्वामी जी के समकालीन भक्तों में से ही हैं और वे भी उस समय वृंदावन में ही वास करते थे। यही नहीं, स्वामी जी का इन दोनों महापुरुषों से बहुत ही प्रेम था और वृंदावन में स्वामी जी के दर्शनों के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैजू बावरा, तानसेन, सम्राट अकबर, मधुकर शाह, राजा राम बघेले आदि महान हस्तियां आकर स्वामी जी के दर्शन किया करती थी। संवत 1632 विक्रमी में लगभग 95 वर्ष की दीर्घायु में स्वामी जी अपनी लौकिक देह का त्याग करके पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं। यद्यपि साधारण जनमानुस स्वामी जी को एक महान संगीत प्रवर्तक के नाते ही जानता है, परंतु स्वामी जी की महान उपलब्धि उपासना क्षेत्र में थी। तो दोस्तों, आज का वृतांत यहीं तक, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, और अगले वृतांत में हम इनके आगे का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।